हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे साइन लैंग्वेज एंड पैरा लैंग्वेज के बारे में। अब यह जो लैंग्वेज होती है यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर ही आती है, एक तरह से यह उसका सब पार्ट है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है इसको मैं जस्ट इसके पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं साइन लैंग्वेज के बारे में कि यह क्या होती है। दोस्तों, जब किसी को कुछ बताने के लिए मार्क, सिंबल्स या फिर पिक्चर्स का यूज़ किया जाता है तो वह साइन लैंग्वेज में आते हैं। अब ये साइन लैंग्वेज ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ की जाती है जो पर्सन सुन नहीं सकते हैं या फिर बोल नहीं सकते हैं, तो उन्हें इसी तरह हाथों के इशारे से उनसे बात की जाती है। यानी इसी तरीके से साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। हम अपनी डेली लाइफ में भी इस लैंग्वेज का यूज़ देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यह तो सभी जानते होंगे कि ट्रैफिक लाइट के रेड होने पर क्या करना है, येलो का क्या मतलब है और ग्रीन होने पर हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह इन ट्रैफिक लाइट्स के अलग अलग कलर्स को देखकर हम इनका मतलब आसानी से समझ जाते हैं। तो यह साइन लैंग्वेज ही है जो बिना कुछ बोले हम मैसेज को समझ जाते हैं। अब इस साइन लैंग्वेज के दो टाइप्स भी होते हैं, जिसमें पहला है विजुअल साइन। विजुअल साइन वो होता है जिसमें आप सिंबल या कुछ साइन को देखकर ही आप उसके बारे में समझ जाते हैं कि उसका क्या मतलब है, तो वह विजुअल साइन के अंडर आते हैं। अब जैसे कहीं डेंजर का कोई साइन लगा हुआ है तो इसको देखकर आप समझ जाते हैं कि वहाँ खतरा हो सकता है, हमें वहाँ पर नहीं जाना है। इसके अलावा जो ट्रैफिक सिग्नल हैं वो भी विजुअल साइन के अंडर ही आते हैं। अब दूसरा जो होता है ऑडियो साइन। ऑडियो साइन में जब हम कोई आवाज़ सुनकर उसका मतलब समझ जाते हैं। अब जैसे ऑफिस में किसी एम्प्लॉय को बुलाने के लिए मैनेजर जो बेल यूज़ करते हैं, तो उससे वह एम्प्लॉय समझ जाता है कि उसे बुलाया जा रहा है, वह तुरंत ऑफिस में आ जाता है। इसी तरह स्कूल की छुट्टी होने पर वहाँ पर जो बेल यूज़ की जाती है वो भी एक ऑडियो साइन है, जिससे समझ में आ जाता है कि अब छुट्टी हो गई है, घर जाना है। तो इस तरह ऐसे साइन जिन्हें देखकर हम उनका मतलब समझ में आ जाता है तो वह विजुअल साइन में आते हैं, और जब किसी तरीके से सुनकर उस मैसेज या उस बात को हम समझते हैं तो वो ऑडियो साइन के अंडर आता है। अब आइए जानते हैं पैरा लैंग्वेज के बारे में कि यह क्या होती है। दोस्तों, जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो किसने क्या बोला, इससे ज़्यादा फोकस हमारा इस पर रहता है कि उसने किस तरीके से बोला है। इस तरह शब्दों के साथ साथ जब उनकी बात करने के तरीके, उनकी भाषा कि वह किस तरीके से बोली गई है, यह सब जब कम्युनिकेशन में शामिल हो जाता है तो इसे ही हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। इस तरह इसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि कोई पर्सन कैसे बोलता है, उसका प्रोनंसिएशन कैसा है, उसकी आवाज़ में किस तरह का उतार चढ़ाव है। अब अगर यहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि पैरा लैंग्वेज तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आती है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बोलकर बात नहीं करते हैं, तो फिर आप यह समझ लें कि अगर कोई सेंडर अपनी ऑडियंस को कोई स्पीच दे रहा है तो वहाँ उसकी स्पीच में कई सारी चीज़ें भी शामिल होती हैं जिनसे वह स्पीच इफ़ेक्टिव हो पाती है। अब इसमें जैसे उसकी वॉइस क्वालिटी, इमोशन, स्पीकिंग स्टाइल, जब वह स्पीकर बोलता है तो अपनी स्पीच में किस तरह उतार चढ़ाव लाकर बात करता है, उसका इमोशन भी हमें दिखता है और किस पॉइंट पर उसे अपनी आवाज़ स्लो करनी है, कब, कहाँ और थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलना है, यह सब उसका स्पीकिंग स्टाइल है। तो यही पैरा लैंग्वेज होती है जिनसे मिलकर वह स्पीच और इफ़ेक्टिव हो पाती है। तो इस तरह इसमें कई पॉइंट्स आ जाते हैं। इसमें पहला है वॉल्यूम ऑफ वॉइस। किसी स्पीकर ने क्या बोला है उसकी जगह यह देखना कि उसने कैसे बोला है, धीमी आवाज़ में बोला है या तेज़ आवाज़ है। दूसरा, स्पीड ऑफ वॉइस। अब कोई कुछ बात कर रहा है तो वह कैसे बोल रहा है, जल्दी जल्दी बोल रहा है या रुक रुक कर बोल रहा है। जैसे कुछ लोग नर्वस होते हैं तो वह बहुत जल्दी जल्दी बात करने लगते हैं। तीसरा है प्रोनंसिएशन। आप किसी शब्द को बोलते वक्त उसका उच्चारण कैसे करते हैं, यानी किसी भी शब्द को सही तरीके से, सही उच्चारण से जब नहीं बोलते हैं तो वह उस सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आते हैं। चौथा है टोन ऑफ वॉइस। अब इसका मतलब बात करने का जो तरीका होता है उसी को हम टोन बोलते हैं। अब एक ही बात को अलग अलग पर्सन को बोलने के लिए कहें तो अलग अलग तरीके से वो बोलेंगे, सबका तरीका या सबकी टोन अलग अलग होगी। अब आपकी यह टोन ही डिपेंड करती है कि लोग आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे या फिर नहीं।
अब किस तरीके से किस लहजे में बात करते हैं उन्हें बताते हैं। 5वां है पॉज। अब किसी बात को बताते वक्त कब हमें रुकना है, पॉज लेना है, यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कितना हम ब्रेक ले रहे हैं, कितना रुक रहे हैं। किसी से बातचीत करने में ये नहीं कि लगातार बोलते ही जा रहे हैं, और यह भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा देर तक ही पॉज ले लें। तो इस तरह यह सारी चीज़ें पैरा लैंग्वेज में शामिल होती हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि साइन लैंग्वेज और पैरा लैंग्वेज क्या होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।